जय श्री राम दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष सेकुलरिज्म ये हमारे देश के संविधान से चलता है। ऐसा संविधान जिसमें सेकुलरिज्म का प्रावधान दिया गया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक कौम को, और वो कौम है मुसलमान, सिर्फ उनको अधिकार मिला है और बाकी हिंदुओं को नहीं। अल्पसंख्यक के नाम पर उनको जितना भी दिया गया है उनको लगता है बहुत कम दिया गया है, लेकिन हमारे हिंदुओं को कुछ नहीं। यही सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म के नाम पे आप किसी की गर्दन उड़ा सकते हैं, हिंदुओं को मार सकते हैं, यानी आप अल्पसंख्यक के नाम पर आप हिंदुओं के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं। यही है छद्म सेकुलरिज्म हमारे देश में। और यहाँ के राजनीतिक करने वाले राजनीतिक पार्टी जो हैं वो भी सेकुलरिज्म के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक कौम को, और वो कौम है मुसलमान, उसको बढ़ावा देना है। चाहे लालू की पार्टी हो, चाहे मौलाना मुलायम की पार्टी हो, और इस तरह भी सारी पार्टियां हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी, मौलाना मस्जिदों में रहते हैं, उनको महीना दिया जाता है। यही है सेकुलरिज्म। मुसलमानों को ईद के ऊपर बकरी काटने की छूट दी जाती है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में होली के दिन आप होली ठीक से नहीं खेल सकते हैं, पानी का नुकसान होता है। इस तरह का है ये छद्म सेकुलरिज्म। दीपावली पे आप पटाखा नहीं छोड़ सकते हैं, ये है छद्म सेकुलरिज्म। बकरीद के नाम पे आप गौ को और जानवरों की हत्या करते हैं, गंदगी प्रदूषण फैलता है, ये है, और उनको छूट दी जाती है। ये है छद्म सेकुलरिज्म। क्या अभी तक जब से देश स्वतंत्र हुआ है, इस छद्म सेकुलरिज्म से क्या देश का विकास हुआ है, या इस छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर क्या इस देश की जनता, बहुसंख्यक जनता है, खुश हुई है? क्या इस छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर क्या देश का बंटवारा नहीं हुआ? इसी छद्म सेकुलरिज्म के नाम पर हमारा देश 3 टुकड़ों में बंट गया। पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज देख ही रहे। फिर भी यहां पे रहने वाले मुसलमान, जो सबसे ज्यादा अधिकार यहां पे मिला है, अन्य देशों की अपेक्षा यहां पे सुरक्षित है। अभी कुछ दिन की बात है, पहले एक हिंदू लड़का दिल्ली में एक मुसलमान लड़की से दोस्ती करता है, तो उसका कत्ल कर दिया जाता है। यह है सेकुलरिज्म। लव जिहाद के नाम पे हमारे भोले भाली हिंदुओं को, लड़कियों को बाला फुसला करके उनको मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया जाता है। यह है छद्म सेकुलरिज्म। लेकिन अगर भाईचारे के नाम पर, अगर मानवता के नाम पर कोई अगर लड़का किसी मुसलमान लड़की से प्रेम करता है, तो उसकी गर्दन काट दी जाती है, और कुछ कोई नहीं बोलता है, कोई पार्टी उस पर नहीं बोलती है। अगर कोई मुसलमान को कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे नकली गांधी, नकली वाड्रा, ये सब जा करके, केजरीवाल जा करके वहाँ पे मातम मनाते हैं। यह है छद्म सेकुलरिज्म। हिंदुओं को सरेराह काट दिया जाएगा, वहाँ पे कोई नहीं जाएगा, कोई नेता नहीं जाएगा। यह है सेकुलरिज्म। और ऐसे सेकुलरिज्म से भाड़ में जाए सेकुलरिज्म। ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए।
ऐसे सेकुलरिज्म पे थू हम करते हैं जो एक विशेष धर्म को उठाने का काम करता है और बहुसंख्यकों को यहाँ पे निशाना बनाया जाता है, यहाँ पे नीचे गिराया जाता है। ऐसे सेकुलरिज्म पे हम थू करते हैं। ऐसे सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। क्या ये संविधान में ऐसा प्रावधान है कि बहुसंख्यकों को दबाया जाए? एक डिस्कवरी ऑफ इंडिया है, नेहरू का लिखा हुआ है, वो भी सेकुलर था। नेहरू भी एक सेकुलर था और उसमें लिखता है कि सभी हिंदुओं को मुसलमान बन जाना चाहिए ताकि कोई झगड़ा ना हो। झगड़ा ही नहीं होगा। अगर सभी हिंदू मुसलमान बन जाएंगे तो कोई झगड़ा ही नहीं रहेगा। ये देखिए इसका सेकुलरिज्म, ये चाचा बन गया हमारे देश का। किसने इसको अधिकार दे दिया कि ये हमारे देश का चाचा बन गया? चाचा नेहरू। ये है सेकुलरिज्म। देश को बांटो, बहुसंख्यकों को बांटो, जात में बांटो, ये ही है हमारे यहां सेकुलरिज्म। इस सेकुलरिज्म से अच्छा है कि इस देश के सेकुलरिज्म को ही नष्ट कर दिया जाए, जला दिया जाए। मजहब के नाम पर जिहाद, धर्म जिहाद किया जाता है, लव जिहाद किया जाता है। ऐसे सेकुलरिज्म से इस खत्म कर देना ही, इस संविधान में खत्म कर देना ही सेकुलरिज्म से अच्छा रहेगा। ऐसा सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। ये सेकुलरिज्म इतना हानि किया है हमारे सनातन धर्म को, हमारे हिंदू धर्म को, कि जितना आज तक वर्षों से हम लोग गुलाम रहे, नुकसान नहीं हुआ है। जो कि ये छद्म सेकुलरिज्म के नाम पे हमारे सनातन धर्म को नष्ट किया जा रहा है और गिराया जा रहा है। ऐसे सेकुलरिज्म नहीं चाहिए। चलिए, ये जो सेकुलरिज्म है इसको देख करके यहाँ की जनता भी, बहुसंख्यक जनता भी बहुत समझ गई है और आने वाले दिनों में इसके ऊपर जनता जो सेकुलरिज्म के नाम पे रोजी रोटी वोट बैंक का करते हैं उनको अच्छा सबक सिखा रही है और आगे भी सिखाएगी। हमारे साथ बोलिए जय श्री राम।